हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल लोक सेवा परीक्षा से लेकर आई हूँ आपके लिए टीजीटी पीजीटी के पूर्व पूर्व प्रश्न जो कि वन लाइनर होने वाले हैं और जो कि यूजीसी नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिक्स शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि ये पॉलिटिक्स शब्द जो है ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा का शब्द है पॉलिटिक्स, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा की यानी यूनानी भाषा का जो शब्द है पॉलिश से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सिटी स्टेट, ठीक है। और सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का जो प्रयोग है वो यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने किया है। इसी कारण उनको राजनीति शास्त्र का पिता यानी जनक भी कहा जाता है। अब आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है मैकियावेली ने, ठीक है। किसने किया है? मैकियावेली ने। राज्य शब्द का, पॉलिटिक्स शब्द का नहीं, राज्य शब्द का, ठीक है। पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो अरस्तु ने ही किया है। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा किसने? अरस्तु ने। काल के क्रम में राज्य परिवार तथा व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। ये किसने कहा? अरस्तु ने कहा। नेक्स्ट है, काल के क्रम में राज्य परिवार तथा व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। यह कहा अरस्तु ने, ठीक है। ये देखिए दोबारा आ गया है। सभी सामाजिक संस्थाओं, राज्य, राष्ट्र, समाज एवं न्याय तंत्र में सबसे शक्तिशाली माना जाता है किसको? राज्य को माना जाता है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? जैनेट ने दी है, पॉल जैनेट ने दी है। मजिस्ट्रेट गुलाम स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी तथा राजनीति विचारकों में से किसे ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है? किसे माना जाता है? स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। अगला क्वेश्चन है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक उनकी, किस पुस्तक में किया? द प्रिंस 13 में, ठीक है। नेक्स्ट है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है प्राचीन यूनान से, ठीक है। अब देखिए फिर से वही, शहर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित है किससे? प्राचीन ग्रीस से, ठीक है। पॉलिश शब्द का मतलब देश, राज्य, शहर, राज्य तथा गांव में से क्या है? जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो पॉलिश शब्द है उसका मतलब क्या है? शहर राज्य यानी सिटी स्टेट। पॉलिश शब्द का संबंध नगर राज्य से है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई है जो एक यूनानी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। कौन परिभाषित करता है? राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय और राजनीतिक दल, ठीक है। लोक जीवन सरकार, राज्य तथा विधि निर्माण में से राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है। कौन है? लोक जीवन, ठीक है। शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन तथा मानवीय क्रियाओं का अध्ययन में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? कौन लक्षण नहीं है? मूल्य प्रधान अध्ययन, ठीक है। राजनीति विज्ञान एक शाखा है। राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? समाज विज्ञान की शाखा है, ठीक है। राजनीति विज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है? राजनीति सत्ता से, ठीक है। अब नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान के संबंध में यह कथन सही है, राजनीति विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। इल्ट्समैन, रुडोल्फ लॉसवेल तथा गोल्फ हैमर में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? इल्चवेल, ठीक है। इन सब में से इल्चवेल जो है वो राजनीति विकास की अवधारणा से संबंधित है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एडवर्ड शील्ड्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए
राजनीतिक विकास को किसमें मापा जाना चाहिए? देश की राजनीतिक संस्थाओं से। ठीक है, नेक्स्ट वन है उत्पत्ति की दृष्टि से मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र तथा समाजशास्त्र में से कौन सा राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? कौन सा सबसे पूर्व का है? दर्शन शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है पॉलिश शब्द की व्युत्पत्ति। पॉलिश शब्द की व्युत्पत्ति शब्द से हुई है, किससे हुई है? इसे लिया गया, कहाँ से लिया गया है? यूनानी ग्रीस भाषा से, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। अब देखिए नेक्स्ट है चार्ल्स मेरियन, डेविड ईस्टन तथा हेरोल्ड लॉसवेल में से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। ये सभी हैं। ठीक है, प्रमुख समर्थक ये सभी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उनके उनके साधन सरकार से है। ये कहा, ये किसने कहा? दिमाग ने कहा। किसने कहा? राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। यह गार्नर ने कहा। ठीक है, राजनीति जो शास्त्र है, वो जो शब्द है, इसका जो प्रारंभ और अंत दोनों राज्य के साथ ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गार्नर ने अपनी पुस्तक में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन किया है। कौन सी पुस्तक में किया है? पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में। नेक्स्ट आते हैं हम राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। यह कथन किसका है? गार्नर का है। देखिए ये फिर से आ गया, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा दी है, किसने दी है ये परिभाषा? गिलक्राइस्ट ने दी है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? पॉल जेनेट का। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति की, और जीव शास्त्र जीव की, और बीज गणित अंकों की, और ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई की करता है। ठीक है, यह कथन किसने दिया? सीले ने दिया। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। ये किसने कहा गया? कैटलिन ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? नागरिकता, नागरिक जीवन, नागरिक संस्थाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है सिविक और स्वीटाज शब्द से। ठीक है, और ये स्वीक और स्वीटाज शब्द कौन सी भाषा का है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। अब देखिए नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति स्वीक और स्वीटाज शब्द से हुई है। यह कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पहले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? गैटेल का। राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यह कथन किसका है? डेविड ईस्टन का। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने। मैंने आपको पहले से बता चुकी हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है राजतंत्रवादी पॉलिटी लोकतंत्र तथा अल्पतंत्रवादी में से अरस्तु वरीयता देते हैं। अरस्तु किसको प्रायोरिटी देते हैं? पॉलिटी को। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सबसे पहले जो राजनीतिक विज्ञानी है वो वैज्ञानिक है, कौन से माने जाते हैं? अरस्तु। अब देखिए नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किस विचारक ने दिया? राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप अरस्तु ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है, अरस्तु ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? सीले ने कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है लास्की गैटेल तथा सीले में से
निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता। कौन नहीं मानता? सीले नहीं मानता। अब देखिए नीचे नोट भी दिया गया है, सीले, हॉल और डिग्विड तथा विलोबी आदि विचारकों ने निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। इन सभी विचारकों ने राज्य का जो निश्चित भूभाग है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है उसको। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? ये किसने कहा? सीले ने कहा, क्योंकि वो पहले से ही भूभाग को राज्य का तत्व नहीं मानते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, हॉल, मैकाइवर, स्पेंसर तथा लॉक में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? हॉल। ठीक है। सीले, हॉल और डिग्विड में से वह विचारक जो निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। ये सभी कौन? अभी हमने पढ़ा पहले भी, सीले, हॉल और डिग्विड, ये तीनों ही। ठीक है। नेक्स्ट है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा विलोबी में से भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते। विलोबी नहीं मानते। नोट में पढ़ा था ना अभी हमने। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है, इसीलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? हीगल का है। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? यह कथन हीगल का है। नेक्स्ट है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पद शेप है। यह किसने कहा? हीगल ने कहा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पद क्रम है। यह कथन किसने कहा? हीगल ने। अब देखो इन दोनों कथनों में बस एक ही शब्द का हेरफेर है, ठीक है, और ये कथन दोनों हीगल ने कहे हैं। किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? किसने कहा है? आशीर्वर्धन ने। नेक्स्ट है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन और अथवा सत्ता अंतःग्रस्त हो। यह परिभाषा किसने दी है? रॉबर्ट डहल ने दी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, प्रभाव, ज्ञान, धन तथा सत्ता में से औचित्यपूर्ण शक्ति है। कौन है? सत्ता। ठीक है। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। देखिए मैकियावेली जो है वो व्यक्ति को क्या मानते हैं? प्राकृतिक रूप से क्या मानते हैं? स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अरस्तु ने निम्न विचारों ने मैकियावेली को प्रभावित किया है। अरस्तु के जो कौन कौन से विचार हैं जिसने मैकियावेली को प्रभावित किया है? अब देखिए, नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है तथा ऐतिहासिक विधि। ठीक है। ये सारे विचार जो हैं जिन्होंने मैकियावेली को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है, अपने युग का शिशु कहा है? यह किसने कहा? मैकियावेली ने कहा है। रूसो, मैकियावेली, लॉसवेल तथा महात्मा गांधी में से राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? मैकियावेली ने किया है। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम दी है किसने? मैकियावेली ने दी है। किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? ये किसने कहा? रॉबर्ट डहल ने कहा। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग, देखो ये फिर से आ गया ये वाला, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया था। ठीक है। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया, देखो ये फिर से आ गया, मैकियावेली ने किया। आर्ट ऑफ वॉर, द प्रिंस तथा द डिस्कोर्स ऑन लिवी में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? ये सारी पुस्तकें मैकियावेली के विचार को पूर्णतः स्पष्ट करती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, मैकियावेली के अनुसार निम्नलिखित कथन सही हैं। अब देखिए मैकियावेली के अनुसार ये निम्नलिखित सारे कथन सही हैं। राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए तथा राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। ठीक है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। ठीक है। ये किसने कहा? रजनी कोठारी का है ये स्टेटमेंट। अब देखिए नेक्स्ट, आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है मैकियावेली ने।
अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है हॉब्स। ठीक है। मैकियावेली अभिजात तंत्र, लोकतंत्र तथा राजतंत्र में से किसका समर्थन था? मैकियावेली जो थे अभिजात तंत्र, लोकतंत्र और राजतंत्र में से किसका समर्थक था? इनमें से किसी का भी नहीं था। ठीक है। अब देखिए नोट भी दिया गया है इस प्रश्न के नीचे। मैकियावेली की यह मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ समझा नहीं जा सकता। कुछ स्थितियों में राजतंत्र और कुछ स्थितियों में गणतंत्र सबसे अच्छा होता है। जो मैकियावेली थे वो हमेशा एक शासन के समर्थन में नहीं थे। उन्होंने कुछ स्थितियों में राजतंत्र को और कुछ स्थितियों में गणतंत्र को अच्छा माना है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। जो मैकियावेली हैं ये बोलते हैं कि जो राजा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये मैकियावेली ने कहा। अब नेक्स्ट है, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? यह कथन किसने कहा? मैकियावेली का है यह कथन भी। तो दोस्तों अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।